पूरी दिल्ली में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा एक पेड़ मां के नाम सेलिब्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव वीक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अर्बन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड ने दिल्ली के मिंटो रोड कॉम्प्लेक्स परिसर के पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से मुख्य अतिथि के तौर पर लेखराज दानिश एडिशनल रजिस्ट्रार ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और एक पेड़ मां के नाम कॉम्प्लेक्स परिसर के पार्क में पौधा लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम को आगे भी बढ़ाया। देखिए हमारी खास खबर में। सर, कोऑपरेटिव को लेकर जब से अमित शाह जी ने डिपार्टमेंट में अलग बनाया है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और जो थीम आपने लिया है एक पेड़ माँ के नाम, तो इस माध्यम से क्या लगता है देश में जो अगर दिल्ली की बात की जाए बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, कहीं ना कहीं फ्री होगा और कोऑपरेटिव को जोड़ने में कितनी भूमिका अदा करती है सब चीज़ें? हाँ बिल्कुल, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, क्योंकि वो पहले से ही कोऑपरेटिव क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसके तहत ही अब दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो हमारा सहकारिता विभाग है वो कार्य कर रहा है और बढ़ चढ़ के कार्य कर रहा है। और ये जो हमारा ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर मनाया जा रहा है, इसके तहत हर महीने हमारी बहुत सारी गतिविधियां सारी सोसाइटियों के साथ द्वारा की जा रही हैं। और जैसा कि आपने कहा कि पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर बहुत है, तो पॉल्यूशन को रोकने में खाली मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर ही निभा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो इसमें भागीदारी होती है लोगों की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लोगों की होती है। और जैसा कि प्रकृति के संरक्षण के लिए, हेल्थ के लिए लोगों की और बाकी सारे क्षेत्रों के अंदर जब हम बढ़ चढ़ करके आगे आते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो पॉल्यूशन है ये कंट्रोल में होगा। क्योंकि एक तरफ तो हम जो है पेड़ लगाएंगे और पेड़ लगाने से जो है हमारा वातावरण अच्छा होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा कि हम जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे सोलर पैनल है, सोलर पैनल से हम जो है सोसाइटियों के अंदर पोल्यूशन और ये जनरेटर को कम कर सकते हैं और उसमें सोलर एनर्जी सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारा जैसे आपका ई रिक्शा है या हमारी व्हीकल हैं, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक या सोलर या जैसे जैसे हाइड्रोजन कारें आएंगी उसके हिसाब से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। तो निश्चित रूप से हमारा विभाग इसमें अच्छा काम कर रहा है। कहीं ना कहीं कोई मैसेज देना चाहोगे कोऑपरेटिव विभाग को, पूरे दिल्ली के लोगों को क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दिल्ली की जनता है और निवासी हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ जुड़ें, हमारे विभाग के साथ जुड़ें और इसके अंदर जो नए अवसर हम रोज़गार के निकालने जा रहे हैं और अपनी सोसाइटी बनाएं, खुद की नई सोसाइटी बनाएं, संगठन बनाएं और अपनी भागीदारी देश के विकास के लिए सुनिश्चित करें। समझिए आज का जो कार्यक्रम था, मुहिम क्या थी कार्यक्रम की और कौन यहाँ पर आए जो जिन्होंने पौधे रोपण का काम किया? मुहिम तो हमारा मेन तो मोटो हमारा है कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाना, पर उसको हम तभी बढ़ाएंगे जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे, हमारा वातावरण स्वस्थ रहेगा। तो अभी 6 तारीख को हमने एक फंक्शन अटेंड किया था कोऑपरेटिव मूवमेंट के रिगार्डिंग ही, उसमें हमारे मंत्री जी आए थे रविंद्र गिरिराज जी, उन्होंने यही कहा कि भाई आप एक पौधा जरूर लगाइए। और अभी तो एक पेड़ माँ के नाम हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये मुहिम है। और आज सौभाग्य से हमारी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी का बर्थडे भी है, तो उन्होंने भी ये संदेश दिया है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाइए और मुझे भी टैग करिए और प्राइम मिनिस्टर को भी। तो उसी के अंतर्गत हम सौभाग्यशाली है कि आज हमने ये प्रोग्राम किया कि प्लांटेशन के रिगार्डिंग, और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी कार्यकारिणी के सदस्य मिस्टर दल सिंह, जो उसी डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखते हैं, और यहाँ के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भाई साहब जो है चौधरी साहब, क्या नाम आपका, राजेंद्र जी का, जिन्होंने हमारे को इस कार्य में सहयोग किया और हमारे को बताया इसके बारे में। क्योंकि पौधे तो सब लगा लेते हैं, उसको तरीका होता लगाने का, कैसे तरीके से लगाना क्या है, बड़ा अच्छा लगा। और हमारी सारी कार्यकारिणी, हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर रविंद्र और एडिशनल रजिस्ट्रार साहब जो लेखराज जी, वो आए, और हमारे जो गजेंद्र सारंग जी दिल्ली हेल्थ केयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट, और बड़े बड़े मंचों में NSUI और साथ में
हमारे को तो हमेशा याद करते हैं। ऐसी चीज़ें ये याद रखते हैं और ये भी मेडिकल से और एजुकेशन से ये रिटायर है और मेडिकल के बारे में और एजुकेशन के बारे में और साथ में आज तो सौभाग्यशाली रहे कि भी सोने पे सुहागा है कि वातावरण से भी जुड़ गए हमारे साथ। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि अभी ये दिन सब अपने अपने हिसाब से ऐसा पौधे लगाएं तो हमारा जो वातावरण स्वस्थ रहेगा, प्रदूषण कम होगा और जो है हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इस बार जन्मदिन पे दिल्ली ना होकर के मैं अपने गांव जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप एक पेड़ माँ के नाम जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभियान उन्होंने पूरे देश को दिया है उसमें जुड़े और उस पेड़ के माध्यम से आपकी शुभकामना मुझे मिलेगी। मैं भी उसे सोशल मीडिया पे टैग करूँगी। इस मातृभूमि के प्रति, इस प्रकृति माँ के प्रति मिल करके जोड़ेंगे। आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं, प्यार, आशीर्वाद मुझे इसी माध्यम से मिलेगा। आप सबके मार्गदर्शन के लिए हमेशा अभिलाषी रहूंगी और एक ही प्रण मेरा रहेगा कि ये जो जिम्मेवारी मुझे मिली है दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने की, इसमें आप सबके सहयोग के साथ में हम आगे बढ़ें और ढेर सारा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी हर्ष का विषय है कि रजिस्ट्रार साहब आए यहाँ पर और कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी जो सालों से काम कर रही है, दिल्ली सरकार, सेंट्रल सरकार से कई बार आपको प्रोत्साहित भी किया गया। तो क्या कहना चाहते हो इस कार्यक्रम के बारे में? बहुत ही अच्छा लगा कि लेखराज जी जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं वो हमारे साथ आए, हमारा मान बढ़ाया। इससे लगा कि हमारी सोसाइटी कुछ है। और जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि ये सारी चीज़ें कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हैं। सही माने में हम अपने को अपना विस्तार करने के लिए इस तरह से लोगों के पास अब जाना शुरू कर रहे हैं। अभी तक हम अपने यहाँ बैठे हुए थे, लोग हमारे पास आते थे, लेकिन एक माध्यम मिला हमें वृक्षारोपण का, जो प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी और प्रदेश के जो सहकारिता मंत्री हैं, इन सब की ओर से एक संदेश मिला, एक प्रेरणा मिली। तो हमें भी लगा कि ये एक माध्यम हो सकता है लोगों से मिलने का। तो आज सरकार पूरा ध्यान दे रही है, तो क्या लगता है भविष्य में कैसा कोऑपरेटिव का क्षेत्र समय आने वाला है? कोऑपरेटिव पहले कृषि मंत्रालय से जुड़ा हुआ था। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे अलग सहकारिता मंत्रालय के रूप में घोषणा की और अमित शाह जी जो गृह मंत्री भी हैं देश के, उनको इसका चार्ज दिया। अब वो फुल फ्लेज मंत्रालय होने के वजह से और अमित शाह की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति होने की वजह से इस समय बहुत ही निरंतर उन्नति के पथ पर है। उसी के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस जो हर साल मनाया जाता है 6 जून को, उसको इस बार एक पेड़ माँ के नाम के का भी एक स्लोगन दिया गया।